जिस तरह हम बिहार की बात कर रहे हैं इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है मनीष कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसके अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक चाहे जेपी नड्डा की बात करें या पीएम मोदी की बात करें या और तमाम लीडर्स की बात करें बीजेपी की, वो बिहार के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अहम बात ये हो जाती है मनीष की जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, तमाम एनडीए के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ना पहुंचना अपने आप में कई तरह के सवाल। पीएम मोदी ने जी। बिहार के अंदर जिस तरह से कहा कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, इस तरह की बात कहते हुए नजर आए, तो क्या इस बात में कोई दम दिखाई पड़ता है? क्या नीतीश कुमार इन सब से मोहित होकर बीजेपी के साथ रहना चाहेंगे या पीएम मोदी को मजबूरी में उनको मनाने के लिए लाडला पीएम, लाडला सीएम जैसा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो अब देखिए राजनीति के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, ये कभी नहीं होता कि ये तयशुदा है ऐसा ही होगा। निशांत ने जिस तरह की बात उठाई है, जिस तरह की आवाज़ उठाई है, वो अपने आप में कई तरह की कहानियां कह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने को लेकर अब नया सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश के बेटे निशांत ने अपने पिता को सीएम चेहरा घोषित करने की एनडीए से मांग कर दी है, जिसके बाद माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और देखा जा रहा है निशांत कुमार पहली बार एक अलग अंदाज में और आक्रामक अंदाज में ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के बाद उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर सौंपी जा सकती है और विधानसभा चुनाव भी लड़वाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर सब चीजें साफ होती हुई नजर आई। निशांत कुमार खुद इन बातों से इनकार करते हुए नजर आए, लेकिन अब जिस तरह से पिता को यहाँ सीएम चेहरा घोषित करने को लेकर एनडीए पर यहाँ धावा बोलते हुए निशांत कुमार नजर आ रहे हैं, तो अब बिहार के अंदर माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव तो लड़ती है लेकिन सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है। लेकिन बिहार के माहौल को देखते हुए ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो दबाव यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं निशांत कुमार, जिनको लेकर ये कयास लग रहे थे कि जेडीयू के अंदर आएंगे, पिता के बाद पार्टी की विरासत को संभालेंगे, पार्टी की कमान को संभालेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ने तक की उनकी बात हो गई थी, लेकिन यहां पर देखा गया निशांत कुमार इन सब चीजों पर पर्दा घेरते हुए ये कहते हुए नजर आए कि मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब एनडीए को लेकर जिस तरह से आक्रामक तेवर यहां दिखा रहे हैं, पिता को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से बिहार के अंदर सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, किस तरह से यहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आएगा, विस्तार से बताइए जरा। देखिए बिल्कुल, और अब जिस तरह हम बिहार की बात कर रहे हैं इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है मनीष कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसके अंदर खलबली मची हुई है क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक चाहे जेपी नड्डा की बात करें या पीएम मोदी की बात करें या और तमाम लीडर्स की बात करें बीजेपी की, वो बिहार के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अहम बात ये हो जाती है मनीष की जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, तमाम एनडीए के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ना पहुँचना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि 3-4 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली में ही थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए? क्या अंदर खाने में ये जो लगातार खबर चल रही है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्या वो सच होता हुआ नजर आ रहा है? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या अब बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का जो कह सकते हैं पद है वो तो हमारे पास ही रहने वाला है, हमारे अलावा किसी को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर निशांत कुमार की जब से एंट्री हुई है, जब से लगातार इस बात को लेकर सुर्खियां बन रही हैं कि निशांत जो हैं वो आने वाले मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले हैं। कई जगह पर ये भी बात आती है कि नीतीश कुमार के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, इसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आएगा तो हो सकता है कि निशांत कुमार के नाम पर यहाँ मोहर लगती हुई नजर आ जाए। यही बात दोहराई जाएगी, यानी कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश
के अंदर एक बड़ा बहुमत हासिल किया था और लगभग ये तय माना जा रहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अचानक से वो ये अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। इसी तरह से क्या बिहार में भी होने वाला है और क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार का खेल समझ चुकी है कि भाई नीतीश कुमार जो शर्तें रख रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी को चलना पड़ेगा। बीजेपी के कई नेता पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने जी बिहार के अंदर जिस तरह से कहा कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, इस तरह की बात कहते हुए नजर आए, तो क्या इस बात में कोई दम दिखाई पड़ता है? क्या नीतीश कुमार इन सब से मोहित होकर बीजेपी के साथ रहना चाहेंगे या पीएम मोदी को मजबूरी में उनको मनाने के लिए लाडला पीएम, लाडला सीएम जैसा शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो अब देखिए, राजनीति के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। ये कभी नहीं होता कि ये तयशुदा है, ऐसा ही होगा। निशांत ने जिस तरह की बात उठाई है, जिस तरह की आवाज़ उठाई है, वो अपने आप में कई तरह की कहानियां कहती हुई नजर आती है कि मेरे पिता को एक बार फिर आप आने वाला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करिए। ये बोलिए कि अगर एनडीए सरकार में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जबकि अगर आप अमित शाह की जो, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पहले चुनाव जीतेंगे, उसके बाद कहीं जाकर हम मुख्यमंत्री पद के ऊपर चर्चा करेंगे। दिल्ली में भी कुछ वैसा ही हुआ कि पहले चुनाव जीता गया, उसके बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगे। हालांकि प्रवेश वर्मा सबसे बड़े दावेदार थे। कुछ ऐसा ही कहीं बिहार में ना खेला हो जाए, इस बात को लेकर नीतीश कुमार पहले से ही सजग है। इसीलिए शायद अचानक से उनके बेटे की एंट्री हो गई है और बेटे की एंट्री के बाद जिस तरह से आरजेडी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, तेजस्वी यादव कहते हैं मैं खुश हूं, मेरा छोटा भाई है, राजनीति में आना चाहता है, तो बुराई क्या है, अच्छी बात है, राजनीति में आना चाहिए। तो ये जो तमाम समीकरण बन रहे हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि चीज़ें बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर लेते हैं तो बीजेपी का सरकार में रहने का या सरकार में आने का सपना चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है अकेले दम पर बीजेपी बिहार के अंदर जीत दर्ज नहीं कर सकती। ऐसे में नीतीश कुमार का साथ उनको चाहिए ही चाहिए। तमाम समीकरण बन रहे हैं, तमाम बातें बन रही हैं, लेकिन बीजेपी को शायद इस बात का एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार और उनके बेटे खासकर इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि अब जो मुख्यमंत्री का पद है वो जेडीयू के पास ही रहने वाला है, जेडीयू के पास ही रहना चाहिए। इसी बात को लेकर आपस में जो तनातनी है मनीष, वो बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से यहाँ मांग उठती हुई नजर आ रही है, निशांत कुमार भी एनडीए से नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तनातनी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर, मैं यहाँ पर एक चीज और रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने निशांत कुमार के इस बयान के बाद पलटवार करते हुए ये कहा है कि नीतीश कुमार तो हैं ही सीएम चेहरा, कोई शक है क्या? तो इसमें क्या लगता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा घोषित करने को लेकर कहीं ना कहीं उलझती हुई नजर आती है या पत्ते साफ नहीं करती है, दूसरी तरफ संजय जायसवाल का ये कह देना कि नीतीश कुमार तो है ही सीएम चेहरा। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी तालमेल की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है और जाहिर बात है कि इसमें अपने आप में एक कहानी बनती हुई दिखाई पड़ती है कि आला कमान अभी से ये कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो चुनाव होने के बाद तय करेंगे। बीजेपी ये कहती हुई नजर आती है, अगर हम स्टेट बीजेपी की बात करें, बिहार बीजेपी की बात करें, कि भाई यहाँ से नीतीश कुमार ही चेहरा है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं हो रही है कि बीजेपी खुद भी कंफ्यूज है, करे तो करे क्या। नीतीश के बिना भी और नीतीश के साथ भी दोनों कंडीशन में मुश्किलात में बीजेपी फंस सकती है। इसीलिए यहाँ पर लगातार नीतीश कुमार को लेकर कह सकते हैं अलग अलग तरह की बयानबाजी होती हुई नजर आती है। आपको याद होगा सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई मुख्यमंत्री तो अब बीजेपी के कह सकते हैं कुनबे से होना चाहिए। विजय सिन्हा ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार का विकास अगर करना है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। तो ये तमाम जो बिंदु है, तमाम जो कह सकते हैं कि समीकरण है, वो ये बता जरूर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कोई भी बड़ी बयानबाजी नहीं करना चाहती, कोई भी बड़ा रुख उनके खिलाफ या पक्ष में नहीं रखना चाहती। और पीएम मोदी ने जिस तरह की बात कही कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, इस बात में कई तरह की बातें समाहित हो जाती हैं कि क्या वो नीतीश कुमार को अपने ही खेमे में रखना चाहते हैं या फिर ये बताना चाहते हैं कि नीतीश जी आप घबराइए मत,
आप ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस समीकरण को लेकर क्या वास्तव में नीतीश कुमार पहले से ही कहीं ना कहीं ये तय करवा लेना चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनूंगा? उनके बेटे जिस तरह से कह रहे हैं कि मेरे पिता को मुख्यमंत्री का जो पद है उसके लिए अभी से उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। आपको एकनाथ शिंदे वाला कहानी याद ही होगी, महाराष्ट्र में किस तरह से उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही बीजेपी अधिक सीटें जीतती है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। कहीं ऐसा ही खेल नीतीश कुमार के साथ बिहार में ना हो जाए, इसीलिए शायद जो निशांत कुमार हैं वो अभी से अपने पिता को कह सकते हैं सीएम उम्मीदवार जो तय करने पे आमादा हो गए। तो ये ऐसी बातें हैं जो ये बता रही हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक दिख तो रहा है, चलता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये जो चीजें हैं वो समस्या बनकर बीजेपी के सामने खड़ी होंगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनवाना चाहती है, बनाना चाहती है। अगर उसको ये पता हो कि अकेले बूते वो ताकत में आ सकती है, पावर में आ सकती है, तो शायद नीतीश कुमार की जरूरत उनको नहीं होती। लेकिन उनको पता है नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाते हैं या इंडिया गठबंधन में जाकर मिल जाते हैं तो यहाँ बीजेपी की जो कहानी है वो खराब होती हुई नजर आएगी। इसीलिए बीजेपी ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि देखिए सीएम पद को लेकर बीजेपी टाल मटोल वाला जो रवैया अपना रही है वो इसीलिए अपना रही है कि अगर हमारे पास सीटें ज़्यादा आ गई, अगर हमारे पास 100 सीटें आ गई, 10-15 जो चिराग पासवान ले आए, 10-5 सीटें अगर जो मांझी ले आए, तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेडीयू हमारे साथ रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो बाहर भी जा सकती है। आपने देखा एकनाथ शिंदे को जिस तरह से कहा गया कि भाई आप रहें या ना रहें, मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा चौंकन्ने हैं। अब ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पहले जेपी नड्डा पहुंचते हैं, फिर पीएम मोदी पहुंच जाते हैं, अमित शाह भी कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं। तो ये बिहार को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं वो ये नजर आते हैं कि बिहार में बीजेपी अपनी मर्जी नहीं चला पा रही है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार उनके बेटे भी लगातार आप बयानबाजी कर रहे हैं कि मेरे पिता ही और कह सकते हैं आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करना पड़ेगा? क्या यहाँ जेडीयू की बगावत को देखते हुए आरजेडी इसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी? क्या सीएम चेहरा ना बनाए जाने पर नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ाते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे? तमाम ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार का एक फैसला बिहार की पूरी सियासत को पलट कर रखने का यहाँ दम रखता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार आखिर क्या कुछ यहाँ फैसला लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को सीएम चेहरा अब नीतीश कुमार को ही घोषित करना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर बड़ी बगावत यहाँ देखने को मिलेगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।